तो आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं और अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वह है भारत की कृषि। भारत के भूगोल का जो टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला भारत की कृषि, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों का इसमें डिस्कशन करने वाले हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की कृषि, भारत की कृषि टॉपिक है और इसका जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। आइए, भारत की कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण है। भारत की देखिए, महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण। ऐसे तापमान भी प्रभावित करता है, दुष्प्रभावित है, आर्द्रता भी है, पवन भी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेगा? वृष्टि करेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना है, कपास है, जूट है, गेहूं है। देखिए, गन्ना भी नकदी फसल है, हम लोग भी अपना गन्ना को बेच करके करते हैं, तुरंत नगद में नकदी फसल माना जाता है। कपास भी नकदी फसल है, बेचते हैं, जो जूट भी हो जाता है नकदी। लेकिन गेहूं क्या है? अनाज है, और यह नकदी फसल के श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है, गेहूं है, जौ है, रेपसीड है, जूट है। तो इनमें से कौन जो है रबी फसल नहीं है? तो देखिए, नकदी फसल की श्रेणी में जूट क्या है? नकदी फसल है, तो जूट नकदी फसल होगा। नकदी, अगर यह नकदी फसल है तो रबी तो होगा नहीं। तो रबी फसल क्या करें? नहीं है, ये नहीं पूछना है, नहीं। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है? भारत का जो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है वो आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पश्चिम बंगाल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल है, गेहूं है, गन्ना है, चना है। तो सबसे भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है? उत्तर पूर्व क्षेत्र। उत्तर पूर्व क्षेत्र की बात अगर करें तो इस साइड में तो पहाड़ी इलाका उधर होगा नहीं। केरल तथा तमिलनाडु, इस साइड में भी क्या होता है? रबड़ और के लिए प्रसिद्ध है। इस साइड में तमिलनाडु में कृषि और नहीं किया जाता है। वहाँ पे जो है इंडो गंगा क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। देखिए, तो इंडो गंगा क्षेत्र भी नहीं होगा, और होगा क्या? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, जो कि भारत के चावल के कटोरा के नाम से जाता है। इधर ही क्या होता है? सबसे ज़्यादा चावल का उपजाऊ होता भूमि है। भारत में कृषि, गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य। भारत में जो कृषि होती है उसके अंतर्गत गेहूं के प्रथम 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा पहले स्थान पे। तो उत्तर प्रदेश यहाँ है पहले स्थान पे सबसे बड़े, और फिर मध्य प्रदेश है, पंजाब है। तो 3 बड़े उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा? 7 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा खाद्यान्न कहाँ उत्पादन होता है? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्या होता है? खाद्यान्न का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? इसमें से कौन फसल है? गेहूं है, धान है, कपास है, गन्ना है। तो चारों में से किस फसल की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में क्या होती है? तो धान की खेती जो है ना, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में देखने को मिलता है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो सबसे अधिक उपज कौन देती है? चावल देती है। भारत में हरित क्रांति किस फसल में सर्वाधिक सफल रही? तो भारत में जो हरित क्रांति सफल रही थी वह आपको गेहूं और चावल में सबसे ज्यादा सफल रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया? जब हरित क्रांति आई तो उसके बाद किसका अंश कम हो गया? गेहूं और चावल का तो बढ़ा, तो ये तो होगा नहीं। दलहन और मोटा अनाज का अंश क्या हो गया? धीरे धीरे कम होते चला गया। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत को का धान्य भंडार आपको किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। ठीक। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? हरित क्रांति का अर्थ होता है क्या? कृषि से संबंधित हरित क्रांति, और इसका अर्थ होता है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। कृषि में जो है आधुनिक उपकरण सबका उपयोग करके क्या, या
कीटनाशक और का ज़्यादा प्रयोग नहीं करके किसी तरह से क्या आधुनिक जो है बीज बना बना करके उस पर जो है फसल की उपज को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है हरित क्रांति के जनक। और ये नॉर्मन बोरलॉग जो है इसको विश्व में जाना जाता है हरित क्रांति का जनक। तो अगर भारत में पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य क्या है? भारत का जो सबसे ज़्यादा मूंगफली होता है आपको, तो इस साइड में जो गुजरात है यहाँ पे, तो गुजरात में ही क्या होता है? मूंगफली का उत्पादन सबसे बेसी होता है। गुजरात मूंगफली और कपास दोनों का उत्पादन होता है। मूंगफली तो होता ही और कपास का भी उत्पादन होता है गुजरात में सबसे ज़्यादा। चलिए, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य क्या है, कौन सा है? तो सोयाबीन जो सबसे ज़्यादा होता है वो आपको कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो काजू का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपको केरल है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। क्या हो जाएगा? काजू का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। और भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो दाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में दाल सबसे ज़्यादा होता है, दाल का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से मिलता है? तो सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ से मिलता है? तो 20 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से सबसे ज़्यादा केसर मिलता है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो रेशम का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है इनमें से किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो आपको कौन सा है? द्वितीय स्थान है फल उत्पादन में। देखिए, थोड़ा सा बाहर से आवाज़ आ सकती है क्योंकि बगल में एग्जाम है कॉलेज में, इसी कारण से, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सब्जी के उत्पादन में भी भारत का क्या स्थान है? फल और सब्जी दोनों में क्या है? दूसरा स्थान है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। नारियल के उत्पादन में जो है भारत का कौन सा स्थान है? तो नारियल का उत्पादन में हमारा देश का जो है तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है नारियल के उत्पादन में। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है और यह जो है वो हुगली नदी के आसपास में होता है। भारत में बृहत्तम पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में? तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी घाटी क्षेत्र में क्या होता है? जूट का खेती बृहत्तम पैमाने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो सर्वोत्तम चाय आपको कहाँ पैदा होती है? सब जानते होंगे, दार्जिलिंग में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? चाय देखिए, पश्चिम बंगाल है, असम है, होता है तो पश्चिम बंगाल में ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। चलिए 28 के बाद 29 का देखते हैं। 29 में क्या है? भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है? तो सोयाबीन की खेती कहाँ हो जाएगी? मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती क्या होती है? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है। और भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा जो गन्ना का उत्पादन हो जाएगा 30 का ए नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में प्राकृतिक रबर सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में जो प्राकृतिक रबर है उसका उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो प्राकृतिक रबर का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का जो स्थान है प्राकृतिक रबर में वह कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करते हैं? भारत जो है मिस्र है, सूडान है, अमेरिका है या पाकिस्तान है, कहाँ से करते हैं? तो लंबे रेशे कपास का जो है इनमें से सभी से क्या करते हैं? आयात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह दूसरा स्थान है। चीन का पहला स्थान है, भारत का क्या है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान पे कौन है? चीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध है, नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन आपको मत्स्य उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जो है स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में स्वच्छ जलीय मछली का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, केरल है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? स्वच्छ जलीय मछली कहा जा रहा है।
पश्चिम बंगाल। स्वच्छ जलीय मछली कहाँ पे, स्वच्छ जलीय मछली कहाँ हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल ही होगा, क्योंकि जलीय मछली जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूध उत्पादन में जो भारत का स्थान है विश्व में, वह कौन सा स्थान है, तो यह हो जाएगा प्रथम स्थान पे दूध उत्पादन में है हम। और भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य अगर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, भारत में दूध कहाँ होता है सबसे बेसी, गुजरात तो होगा, हरियाणा होगा, पंजाब होगा, उत्तर प्रदेश होगा, क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसका जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा भारत में दूध का, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक ना, दूध का उत्पादन। ऐसे दूध का उत्पादन पंजाब में उसके बाद होगा, पहला 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम दूसरा स्थान पर हो जाता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब हुआ था, शुरू हुआ था, तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू हुआ। श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, गेहूं उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन है, बाढ़ नियंत्रण है, मत्स्य उत्पादन है, तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है आपको दुग्ध उत्पादन से है, ठीक। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड। भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, किसे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि से संबंधित नहीं है, हरित क्रांति है, कृषि क्रांति है, श्वेत क्रांति है, पीली क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है, हरित क्रांति कहाँ से है, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति आपको दुग्ध उत्पादन से है, पीली क्रांति आपको तिलहन उत्पादन से है, तिलहन। और कृष्ण क्रांति आपको बायोडीजल उत्पादन से है, बायोडीजल। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हरित क्रांति किससे, कौन कृषि से संबंधित है, तो बायोडीजल क्या है, कृषि से नहीं संबंधित है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति जो संबंधित है आपको वह हो जाएगा टमाटर उत्पादन है, झींगा उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन है, मांस उत्पादन, क्या हो जाएगा, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, राउंड रेवोल्यूशन जो है आलू गोल क्रांति, गोल गोल आलू, आलू गोल क्रांति। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है, तो क्या बोले थे, कपास और मूंगफली दोनों में क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन है, तो गेहूं का जो अधिकतम उत्पादन है वह उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, गेहूं का अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश। चलिए 48 नंबर पे चलते हैं। 48 नंबर में देखिए, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है, तो असम में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, केरल में होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या होता है, चाय का उत्पादन नहीं होता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक क्या कॉफी अकेले पैदा करती है, तो कौन सा राज्य ऐसा है जो 70% से अधिक, तो होता तो है केरल और कर्नाटक में कॉफी, ठीक, लेकिन 70% से अधिक कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में 70% से अधिक अकेले पैदा कर लेती है, 30% इधर है बाद बाकी जगह पे। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है, चावल है, गेहूं है, गन्ना है, कपास है, कौन जो है ना खरीफ फसल नहीं है। अब देखिए इसके लिए एक ट्रिक है जो हम आपको देते हैं, कम गति से जोत, कम गति से जोत, जे जे ऑन धागना, जे जे ऑन धागना मोहर, तो इनको याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन से खर में क से क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा, कपास है। मो से क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। ग से क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। ती से क्या होगा, तिलहन हो जाएगा, ठीक। जौ से क्या होगा, फिर जूट हो जाएगा, जोत से जूट हो जाएगा। और जे से हो गया आपको जून जुलाई में बोया जाता है, कब बोया जाता है, जून और जुलाई में बोया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में क्या होता है इसको, अक्टूबर और नवंबर में क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं। और धान धागना मोहर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा, ठीक। गन्ना तो हो ही गया है। मोहर है, तो यहाँ मोहर में देखिए एक तो अरहर होता है, मोहर का मतलब क्या है, एक अरहर, और दूसरा क्या हो जाएगा, बाजरा भी आता है, अरहर और बाजरा भी आता है। तो मोहर में याद रखिएगा अरहर, अरहर का क्या है, दियाद है, बाजरा, याद रखिएगा, दियाद है ना जी। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या अच्छा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है,
तो खरीफ फसल नहीं है की बात कर रहे हैं, तो खरीफ फसल है कौन इसमें सो देखिए। तो कम गति से चावल तो है खरीफ फसल, गेहूं या रबी फसल है, गेहूं नहीं है, गन्ना और कपास ये सब क्या है, सब खरीफ फसल है। कौन नहीं है तो गेहूं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। तो जो राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है, तो तमिलनाडु जो है आपको गेहूं का खेती नहीं करता है, पश्चिम बंगाल करता है, महाराष्ट्र करता है, कर्नाटक करता है। 51 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो बता चुके हैं आपको, मूंगफली का क्या हो जाएगा, मूंगफली और कपास गुजरात। गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। या दलहन का सबसे बड़ा, जी नहीं, दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाता है एमपी। क्या हो जाता है, एमपी हो जाता है, मध्य प्रदेश। और यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सही है। और नमक का भी सबसे ज्यादा उत्पादक, कपास का भी सबसे ज्यादा उत्पादक, तो ये तीनों सही है। और गलत कौन है, ये नंबर। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो भारत में जो किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, मक्का है, चावल है, गेहूं है, ज्वार है। तो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक चावल का। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन पानी का जमाव नहीं। तो देखिए फसल, चाय में पानी की बहुत जरूरत होती है, लेकिन पानी का वहाँ पे जमाव नहीं होना चाहिए। पानी चाहिए उसको बहुत, इसीलिए जो चाय का खेती जो होता है वह ढलान वाला जगह पे होता है, जहाँ ऊंचे से नीचे की तरफ जो है किसी तरफ क्या होना चाहिए, ढलान होना चाहिए, ताकि पानी उस पर जाने के बाद वो पानी नीचे आ जाए। उसमें सिर्फ पानी चाहिए कुछ टाइम के लिए, ठीक। इनमें से कौन सी फसल इसीलिए पहाड़ी इलाका में होता है, देखने को मिलता है चाय। तो दार्जिलिंग और में जाइएगा तो वहाँ भी देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। तो कपास है, मूंगफली है, मक्का है, सरसों है। तो देखिए ये खरीफ है, कपास भी है, मूंगफली भी है, आपको बता चुके हैं। कम गति से जो जेजे और धांगना, मोहर, मोहर में क्या आ जाता है, मूंगफली भी आ जाता है, ठीक ना। मक्का है ये गया, और सरसों क्या है, यह आपको खरीफ फसल की श्रेणी में नहीं आता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए, खरीफ फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है, आपको क्या बोले थे, अक्टूबर नवंबर, जे ऑन, जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। तो नवंबर के प्रारंभ में क्या होती है, खरीफ फसल काट ली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। नासिक है, नागपुर है, सोलापुर, उज्जैन। तो नासिक जो है ना महाराष्ट्र में है और अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। गन्ना है, तिलहन है, कपास है, रबड़ है। तो इनमें से कौन है जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं होते। तो रबड़ कहाँ पैदा होती है, केरल और कर्नाटक तरफ है, तो महाराष्ट्र तो जाएगा नहीं। गन्ना, तिलहन, कपास ये सब महाराष्ट्र में होती है। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है। तो रेशा में कौन सी फसल आती है, रेशा में कपास आती ही है, कपास इसमें भी है और इसमें भी है, कपास सब में है। मक्का नहीं होगा। फिर तंबाकू देखिए, ये भी नहीं होगा रेशा फसल। इसमें भी देखिए जूट है, गन्ना है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। होने वाला कौन है, सन है, जूट है, पटवा, जिसको सन हम लोग बिहार में क्या कहते हैं, इसको पटवा कहते हैं ना। तो जूट हो गया, कपास हो गया, सन नहीं, जूट को ही पटवा कहते हैं, जूट भी है ना। तो बिहार में जो है आपको कपास, सन, जूट, यही क्या हो जाएगा, रेशम। निम्नलिखित में से कौन सा रेशादार फसल है, रेशे वाला फसल है, तो कपास, सन, जूट हो गया। झूम है एक, क्या झूम क्या है, कृषि का एक नए तरीका है या नदी घाटी का नाम है। तो झूम की कृषि जो होता था पहले, आप जानते हैं, झूम की कृषि से संबंधित है क्या, झूमी की कृषि से ना, झूम की कृषि का एक तरीका है झूम, ठीक ना। चलिए, तो इस सीरीज को यहीं तक रखते हैं, और इसका जो अगला पार्ट है भारत की कृषि में कुछ बचा हुआ और क्वेश्चन है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा सा इधर आवाज़ आ रही है इसलिए, और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।